आप देख रहे हैं TNB। लव जिहाद कानून को लेकर गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि अंतर धार्मिक विवाह के मामले में केवल शादी को ही FIR का आधार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा, बगैर यह साबित हुए कि जोर जबरदस्ती से शादी हुई है या लालच से हुई है, पुलिस में FIR दर्ज नहीं की जा सकती। गुजरात में लव जिहाद को लेकर बने कानून पर हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी है। अदालत ने साफ किया कि केवल शादी के आधार पर ही मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इस दौरान गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की कुछ धाराओं में हुए संशोधनों को लागू करने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम से जुड़ी एक याचिका में सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नोटिस भी भेजा था। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि अंतर धार्मिक विवाह के मामले में केवल शादी को ही FIR का आधार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बगैर यह साबित हुए कि शादी जोर जबरदस्ती से हुई है या लालच से हुई है, पुलिस में FIR दर्ज नहीं की जा सकती। कोर्ट की तरफ से अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 के संशोधनों को लागू करने पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि भाषा के अनुसार गुजरात हाईकोर्ट ने शादी के जरिए जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण को निषेध करने वाले एक नए कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर बीती 6 अगस्त को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था और मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित कर दी थी। गुजरात धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के खिलाफ याचिका पिछले महीने जमीयत उलेमा ए हिंद की गुजरात शाखा ने दायर की थी। इस अधिनियम को 15 जून को अधिसूचित किया गया था। वर्चुअल सुनवाई के दौरान जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर जोशी ने कहा कि संशोधित कानून में अस्पष्ट शर्तें हैं जो विवाह के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं और संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित धर्म के प्रचार, आस्था और अभ्यास के अधिकार के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि इसके पहले दिल्ली के वकील विशाल ठाकरे और अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल किया गया था, जिसमें भारत सरकार के साथ यूपी और उत्तराखंड सरकार को प्रतिवादी बनाया गया था। आपको बता दें कि यह कानून स्पेशल मैरिज एक्ट के खिलाफ इसे बताया गया था। याचिकाकर्ता ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ये कानून संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों में दखल दे रहे हैं और सवाल है कि क्या संसद को संविधान के मौलिक अधिकार में दखल देने वाले कानून बनाने का अधिकार है? ऐसा नहीं हो सकता और मौलिक अधिकारों में दखल नहीं हो सकता। ये अध्यादेश उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो गलत नहीं है और उन्हें भी अध्यादेश की आड़ में नतीजे भुगतने होंगे। ये अध्यादेश स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के भी खिलाफ है। इससे समाज में डर पैदा होगा और जो लोग लव जिहाद जैसे काम नहीं करते उन्हें भी गलत तरीके से फंसाया जा सकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।